हाँ तो बच्चों आज हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन से। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। डायरेक्ट देखना क्वेश्चन नंबर 11, इफ x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 और 10/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करने, और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 10 तक, तो देखते हैं। और यदि हिंदी मीडियम वाले की बात करें तो यदि x 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ कितना है 2 और 3, 2 और 3 की मैट्रिक्स है, और y -1 और 1 की है, 10 5 की है, 10 5 की है, 10/5 नहीं है, 10 और 5 की मैट्रिक्स है। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सॉल्यूशन पर। पेन चेंज कर लेते हैं। देखना इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी इसके हल की बात करते हैं, तो करते हैं x 2 3 प्लस y -1 और 1 इज इक्वल टू 10 और 5 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसमें ऐड करना है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर x और 3x बन गया, प्लस माइनस का y और y इज इक्वल टू 10 और 5। स्लाइड ऊपर करते हैं कुछ, देखिए बच्चों। सबसे पहले प्लस करना है, तो देखना 2x प्लस माइनस माइनस y एंड 3x प्लस y, ये मैट्रिक्स है 10 और 5 के इक्वल है, 10 और 5 के इक्वल है। यहाँ 10 और 5 है। देखना मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, मतलब कोटियां हैं, वो बराबर है, कोटियां बराबर है, सभी को दिख रही है, 2 1 2 1 की मिल रही है। क्लियर है। सबसे पहले इसके लिए हमने जब इसका ये कंटेंट, ये अवयव, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस का y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले देखो तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, मतलब y का जो गुणांक है वो इक्वल है। तो हम इन इक्वेशंस को नाम दे रहे हैं, और इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं। जैसे ही आप प्लस करते हो, देखना 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5। जब प्लस करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, तो देखना ये तो कैंसिल हो जाता है, और ये 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5 बनेगा, तो 5 से 15 3 टाइम कट होगा, तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यदि मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 मिलता है। तो देखना माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये माइनस में ट्रांसफर होगा तो -6 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि सॉरी इसको प्लस कर देते हैं और ये माइनस कर देते हैं, तो माइनस को ट्रांसफर करें तो प्लस माइनस में बनेगा, माइनस का 4 मिलेगा आपको। तो x इज इक्वल टू तो 3 आंसर होगा एंड y इज इक्वल टू -4। क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन 3 2/2 की मैट्रिक्स है, एंड ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, प्लस ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी मीडियम के लिए लिखना, यदि 3 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है, कंटिन्यू x y z और w की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसको ऑर्डर को ओपन कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे करता हूं। सॉल्यूशन देखना, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो 3x ब्रैकेट में एंटर करा रहा हूं, 3 को 3y 3z एंड 3w, दैट्स इज इक्वल टू सेम एज इट इज है x। इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, +4, फिर यहां पर 6 प्लस x प्लस y, फिर -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। देखो ऑर्डर सेम है, तो इनके एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो यहां से देखो 3x, x को ट्रांसफर किया माइनस का, प्लस का था माइनस का बन गया, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। सेकंड एलिमेंट्स की बात करते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, x की वैल्यू ये रहा, 2 रख देंगे वहां पर, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y। देखिए बच्चों 3y, y को ट्रांसफर किया, माइनस y इज इक्वल टू 8 बन गया, तो 2y इज इक्वल टू 8। अब देखना तो y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 बन गया है, तो 4 बन गया, 2 4 से 8। क्लियर है। नेक्स्ट एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, 3z
इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसको सोल्व नहीं कर सकते जब तक डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड नहीं होती। तो डब्ल्यू की वैल्यू देखो यहां से निकल सकती है 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो देखना 2w को इधर ट्रांसफर किया 3w इज इक्वल माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो 3 में से 2 को कैंसिल किया तो w इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर, जिसमें z की वैल्यू मिल जाएगी, रख लेते हैं। तो 3z माइनस 1 प्लस z प्लस 3। देखना 3z को ट्रांसफर किया माइनस का, z इज इक्वल टू -1 2 बनेगा, तो 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1। मतलब x की वैल्यू आपके पास में क्या हो गया है 2, y इज इक्वल टू क्या मिल गया है आपको 4 एंड z इज इक्वल टू मिल गया है 1 एंड w इज इक्वल टू मिल गया है 3। ये आपके आंसर्स हैं। क्लियर है? बड़ा आसान था, काफी इजी था, हमने इजीली पैटर्न से इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की साइन और कोस की फॉर्म में, शो दैट f(x) मल्टीप्लाई बाय fy इज इक्वल टू fx प्लस y। यदि f(x) की वैल्यू आपको मिली है हो तो सिद्ध कीजिए कि fx fy इज इक्वल टू fx प्लस y है या नहीं। ये तो दोनों को हम एक साथ लेते हुए चलेंगे, LHS और RHS को प्रूव करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस कंटेनर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अब देखना इसको हम डायरेक्ट लेते हुए चलते हैं। हमारे पास में जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं उसको साथ में लेते हैं। fy इज इक्वल टू है fx प्लस y। इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले x एक्सिस जहां है वहां y को कर देंगे y के लिए, और जहां पर x है वहां x प्लस y कर देंगे, तो fx x प्लस y बन जाता है। क्लियर है? तो देखना cos सबसे पहले x वाला ही फॉर्म है 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। देखिए अब y के लिए निकलना है तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 1 0। स्लाइड को कुछ साइड पर ट्रांसफर करते हैं ताकि हम एक्स वाई का भी शो कर सकें। दैट्स इज इक्वल टू क्या है cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 0 1। यहां तक सॉल्व कर देते हैं हम। एंड यहां पर है साइन x प्लस वाई एंड cos x प्लस वाई, यहां पर 0 और 0। देखिए ये आपस में इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इजी बना लेते हैं, क्या ये ऐसा बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए बच्चों, cos x हमेशा रो को किससे करते हैं, रो कितनी है r1 r2 r3। यहां मेंशन कर देते हैं r3। देखिए और यहां कॉलम देखना c1 c2 c3। रो को कॉलम से करते हैं, करते जाते हैं। देखिए बच्चों cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर है? उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। रो को फिर स्तंभ से करते हैं cos x, यहां माइनस लगा रहा हूं sin y, फिर माइनस sin x cos y। इसको 0 1 से करेंगे, 0 ही बनेगा, यहां पे लास्ट डिजिट 0। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो इस कॉलम से sin x cos y एंड प्लस cos x sin y। क्लियर है? नेक्स्ट को देखते हैं भाई, 0 से करेंगे 0 ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट से करते हैं हम डायरेक्ट इस पर sin x sin y, फिर sin x sin y कर दिया, cos x cos y प्लस का cos x
cos y, क्लियर है। एंड 0, फिर देखना 0 को 0, 0 को 0 ही बनेगा। तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं वापस, यहाँ पे भी 0 बनेगा एंड नेक्स्ट पे देखते हैं 1 into 1 बनेगा, तो इधर 1 बन जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू यही मैट्रिक्स यहाँ आने वाली है। नेक्स्ट हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें फॉर्मूले जनरेट हो गए हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। कौन सा फॉर्मूला है? cos a cos b इज इक्वल टू sin a sin b, सॉरी माइनस sin a sin b। किसका फॉर्मूला है? cos a b का। तो यहां हम लिख देते हैं cos a b क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो दोनों प्लस के होंगे, और जब दोनों प्लस के हो जाते हैं तो देखना, यदि दोनों प्लस के हो जाते हैं तो sin a sin b प्लस cos a cos b, cos a sin b किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस बी, यहां a प्लस बी एक्स वाई है। फिर यदि जीरो की बात करें तो जीरो मिलने वाला है, एज इट इज वही फॉर्मूला यहां लगने वाला है, डायरेक्ट दिख रहा है sin a sin cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है। तो x प्लस वाई यहां मिलने वाला है। यहां देखिए यदि मैं यहां पर इसको आगे लिख देता हूं, इसको पीछे लिख देता हूं, तो cos वाला फॉर्मूला बन गया जो फर्स्ट में बना था। तो हमारा है यहाँ पे cos x प्लस वाई एंड 0, यहां पर 0 0 और 1, दैट्स इज इक्वल टू RHS। इसी के इक्वल है, देखो cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई एंड 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 कर देते हैं, 0 1, यहाँ पर cos x प्लस वाई, यहाँ sin x प्लस वाई एंड 0 0। ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रूफ हो गया। हैंड्स प्रूफ इति सितम। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है, इजी था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए शो दैट, दर्शाइए कि ये ऐसा है या नहीं है, नॉट इक्वल है या नहीं है। इनको रेसिप्रोकली किया गया, आगे पीछे किया गया। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं। ये क्या है? रो और ये कॉलम C1 C2 मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। LHS और RHS दोनों को करेंगे। 5 को 10 माइनस 3, फिर करते हैं 5 1 जा 5 माइनस 4, इसको करते हैं 6 2 जा 12 7 3 जा 21, फिर 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। एज इट इज इधर करते हैं, नॉट इक्वल है। देखना रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड से 2 5 10 प्लस 6 2 माइनस माइनस का 2 प्लस का 7, दैट्स 3 5 जा 15 24 4 6 जा 24, फिर 3 माइनस का 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 7 जा 28। क्लियर है, इजी था। इसको सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, 21 और 12 33, 8 34, दैट इज नॉट इक्वल टू 16 प्लस के 5 15 29 39 एंड 3 को माइनस कर 25। देखिए मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, इट्स अ प्रूफ, हैंड्स प्रूफ कि ये पॉसिबल है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट के लिए हम करते हैं, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब कर लेते हैं। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। सेकंड की बात करते हैं, वही पैटर्न, रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड, मतलब पंक्तियों को स्तंभ से करना है। देखिए 1 को माइनस 1 से करेंगे, माइनस का 1, 2 को 0 से करेंगे 0 बनेगा, फिर 3 को 2 से करेंगे 6 बनेगा।
एज इट इज करते हैं 1 -2 और प्लस का 9, फिर 1 यानी 0 प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 और 3 को 4 से करेंगे 3 4 जा 12। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 0 को -1 से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 1 को 0 से करेंगे 0 प्लस 0, सारा 0 बन गया। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 0 -1 और फिर 0 क्योंकि 0 है मल्टीप्लिकेशन में। फिर देखना 0 प्लस का 1 और 0। नेक्स्ट 1 यानी माइनस का 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1 जा 1, -1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 प्लस का 1 और फिर 0 इज नॉट इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो R1 R2 एंड R3, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। देखना बच्चों सेम पैटर्न इस पे अप्लाई कर रहे हैं, रो को कॉलम से, -1 को 1 से करेंगे माइनस का 1 एंड 0, फिर 0, तो 0 प्लस 0। एंड सेकंड पे चलते हैं, -2 प्लस 1 और प्लस 0, फिर करते हैं -3, फिर 0 प्लस 0। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 0 को करेंगे 0, फिर 0 और फिर 1, फिर 0 0 -1 और प्लस 1, फिर 0 0 और 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 4, फिर 2 से करते हैं 4 4 3 प्लस 4, फिर चलते हैं 2 3 जा 6 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है? स्लाइड को ऊपर करते हैं, ऐड कर लेते हैं, इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6 में से -1 करोगे 5, 9 10 8 14 0 -1 1 -1 0, -1 से +1 कैंसिल होगा और यहाँ 1 इज नॉट इक्वल टू, चेक कर सकते हो, -1 एंड -3 1 0 एंड 0 एंड 6 11 एंड 6। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट चेक कर सकते हो, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है, हेंस प्रूफ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a² - 5a + 6i if a is equal to 2 0 1 2 1 3 and 1 - 1 0। यदि हिंदी मीडियम के लिए a ये मैट्रिक्स दी हुई है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए, आपको जो फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को, a² - 5a + 6i को फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, a² का मतलब क्या हो गया, a × a - 5 × a + 6 × i। ठीक है, इनके वैल्यू रख देते हैं, a × a मतलब a कितने टाइम लिख देते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, मल्टीप्लाई बाय यही है 2 0 1 एंड 2 1 3 1 -1 0, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 और 2 1 3 एंड 1 -1 0। तत्समक आ गया है आइडेंटिटी, तो 1 1 1 डायगोनल क्या होती है इसकी, 1 1 1 होती है, बाकी जो भी डायगोनल के अपोजिट अलावा जो भी होता है वो सारा 0 होता है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से, C2 C3। देखना, करते हैं रो को कॉलम से, 4 + 0 + 1, फिर 2 0 + 0 -1 आएगा, -1। देखना
2 वन जा 2 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट पे करते हैं 4 प्लस 2 प्लस 3, फिर 0 प्लस 1 माइनस 3 एंड 2 वन जा 2 माइनस नहीं प्लस का 3 और प्लस का 0। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 1 यानी 2 माइनस 2 एंड 0, फिर 0 माइनस 1 एंड फिर 0, फिर करते हैं 1 माइनस 3 एंड 0 प्लस का 0, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0, इसमें भी कर देते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये मैट्रिक्स बन गई। अब देखना बच्चों, इसको सोल्व कर देते हैं हम इजीली, जैसे अभी तक करते हुए आए थे। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6। देखना अब जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे उनको उसी के अकॉर्डिंग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट ये वाले होंगे सारे और इससे प्लस होंगे, तो डायरेक्ट चलते हुए करते हुए चलते हैं, हमारे पास वैल्यू आने वाली है। देखिए 5 माइनस 10 यानी माइनस के 5 में 6 को ऐड करते हैं तो 1 बनता है। क्या बनता है? 1। नेक्स्ट पे करते हैं माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, तो माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर है? फिर 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3 रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 9 माइनस 10 माइनस 1 ही रहेगा। नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 बन गया है। माइनस 7 में से 6 को करेंगे माइनस का 1, माइनस 7 में से 6 को ऐड करते हैं तो माइनस का 1 बनता है। 5 माइनस 15 माइनस का 10। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं 0 माइनस के 5 तो माइनस 5 बनेगा। माइनस माइनस देखना माइनस का 1 और प्लस का 5 बन गया माइनस माइनस, तो प्लस का 4 दैट्स माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, तो माइनस का देखना 6 माइनस का क्या मिल गया? माइनस का 2 है और प्लस का 6 है, तो प्लस का 4 मिलता है। क्लियर है? इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिलती है, आप चेक कर सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इफ a 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो। यदि a बराबर मैट्रिक्स दी हुई है तो सिद्ध कीजिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो सबसे पहले हम क्यूब को सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर और क्यूब निकाल लेते हैं ताकि वैल्यू फाइंड करना हमारा काफी इजी हो। देखिए तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। a स्क्वायर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर मिलेगा आपको। रो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कॉलम। ठीक है, चेक करते हैं। रो को करते हैं कॉलम से। 1 को 1 0 से करेंगे, 1 0 से करेंगे 0 बनेगा। 2 से करेंगे 4, फिर 1 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 से किया 0 से किया और 0 से कर दिया। फिर 1 को 2 से किया 2 0 प्लस 6। नेक्स्ट रो को करते हैं 0 0 2, फिर 0 प्लस 4 प्लस 0, फिर 0 फिर 2 प्लस 3। क्लियर है? 2 को 1 से करते हैं 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 2 से करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है? नेक्स्ट फिर 2 से करते हैं 4 प्लस 0 प्लस 9,
क्लियर है, ये स्क्वायर बन गया हमारी, हमने ए स्क्वायर को फाइंड कर लिया है। देखिए इट्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनी है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए कर देंगे तो क्यूब बनेगा। तो इसी को 2 4 5 8 0 13 को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्या है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। सेम पोजीशन इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए रो को कॉलम से करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 5 प्लस 0 प्लस 16, फिर 5 यहाँ प्लस 0 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा है, वैसे 0 को ऐड करते हैं 0 ही बन जाता है। 16 हम पोजिशन स्टेप से करेंगे, लेकिन 5 को 0 से करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर करते हैं 5 2 जा 10 0 एंड 24। क्लियर है, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर 2 को 0 से करेंगे 0 प्लस 8 प्लस 0, फिर 2 2 जा 4 4 1 जा 4 प्लस 5 15। नेक्स्ट 8 प्लस 0 प्लस 26, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 8 से करते हैं 8 2 जा 16 प्लस 0 प्लस 39। क्लियर है। नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 0 34, 12 8 23 34 0 45 55 55। क्लियर है। ये आपके पास में ए क्यूब की वैल्यू मिल चुकी है आपको। सारी वैल्यू रख देते हैं हम, एक मिनट यहां कर लेते हैं स्लाइड को कुछ छोटा। देखिए हमारे पास में है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। ए क्यूब की वैल्यू आपको मिल चुकी है 21 0 34 एंड 12 8 23 एंड 34 0 55। इस तरीके से मैट्रिक्स है। फिर -6 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर की वैल्यू ये रहा 508 245 एंड 8013। क्लियर है। अब इसको स्लाइड को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और ए की वैल्यू लिख लेंगे। +7 मल्टीप्लाई बाय ए का पोजीशन है 102 एंड 021 एंड 203। अब इस स्लाइड को इस साइड पर ले लेते हैं। 2 को तत्समय क्या नहीं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो 100 010 001 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं है, ये चेक करना है आपको, 0 मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 0 34 किसी से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है इसको। 23 34 0 55 चेक करना। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 30 0 48 12 24 30 48 0 78। नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 0 14 0 14 7 14 0 21 +2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है या नहीं है चेक करना है। स्लाइड को कुछ इस तरीके से ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। मैट्रिक्स जो भी आती है आपकी चेक करेंगे। 14 माइनस का 30 देखना। 21 माइनस का 30 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग माइनस का 9 मिलेगा। 7 और 2 9 प्लस के हैं
प्लस माइनस एंड 0, क्या मिल गया 0, 0 0 0 0 सारा 0। फिर नेक्स्ट 34 माइनस 48, तो माइनस के 14 और माइनस के 14 और प्लस का 14 0, तो ये भी क्या बन गया 0। नेक्स्ट करते हैं 12 माइनस 12 0, और इधर तो 0 0 है तो क्या बनेगा 0। 8 माइनस के 24, देखना 8 में 24 को कैंसिल करेंगे, 16 माइनस का 16 और प्लस 14 और 2 16, ये बन गया, प्लस का 16 ये भी क्या बन गया 0। नेक्स्ट करते हैं 23 माइनस 30, माइनस का 7 बनेगा और माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या बन गया 0, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है तो ये भी क्या बनेगा 0। नेक्स्ट चेक करते हैं 34 माइनस का 48, माइनस का 14 और प्लस का 14 क्या बन गया, क्योंकि उधर तो 0 है तो 0। नेक्स्ट 0 माइनस का 0 0 0 0 क्या बन गया 0। देखना 55 माइनस 78 क्या मिलेगा 23, 55 माइनस का 78 23 माइनस का रहेगा, और यहाँ प्लस के भी 23 है, देखो ये प्लस का 21 और प्लस के 2, तो प्लस का 23, ये भी क्या बन गया 0। अब ये क्या बन गया 0 अवयव, शून्य अवयव बन गया। शून्य अवयव का मतलब क्या होता है 0 ही होता है, ये आपस में इक्वल है, क्लियर है, जीरो मैट्रिक्स ही बोला जाता है इसको, हैंड्स प्रूफ ये आपस में जीरो मैट्रिक्स है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड I क्या दिया हुआ है 1 0 0 1 एंड फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i। सबसे पहले a स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं, या फिर वहीं फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू k a माइनस का 2i। तो a का मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू k, ये माइनस 2 सेपरेटली 2 के साथ में k, 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस 2 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करना और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है, रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से, मल्टीप्लिकेशन में 3 3 जा 9 माइनस का 8, 3 माइनस का 6 प्लस का 4, 4 3 जा 12 माइनस 8 माइनस का 8 प्लस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k माइनस 2 0 0 2, चेक करना 1 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 4, दैट्स इज इक्वल टू माइनस है तो 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 एंड माइनस 2k माइनस 2। अब चेक करना बच्चों 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी 3k इज इक्वल टू 1, उधर ट्रांसफर किया प्लस का 2 यानी 3, यानी 3k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 मीन्स कितना मिलेगा 1। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, दूसरे को भी कर लेते हैं, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस 2 से माइनस 2 k इज इक्वल टू 2/2, मतलब इसका भी कितना बनेगा 1। किसी को भी इक्वल करो, 4k इज इक्वल टू 4 तो k इज इक्वल टू 1। आप माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2 कर देते हो तो इसको माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2k, तो 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 1, मतलब k की वैल्यू कितना मिलने वाली है आपको 1 मिलने वाली है। इजीली सोल्व कर लिया। हम इसके बाद वाली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इजीली आपने 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया होगा। ओके बच्चों।